Dear friends, dear students, welcome to Defense Services Academy Shahpur, Bhandara. So in the last period we discussed about the static charge that produces electric field. मतलब चार्ज जब रुका होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. Now today आज अपन डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज के बारे में. स्टैटिक चार्ज से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो मूविंग चार्ज से बनती है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें अपने को डिस्कस करना आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मूविंग चार्ज का स्टडी. तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. बताइए आपको कि ओनली मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स कोई भी हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल्स हो, बट मेटल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड जैसे अभी एग्जांपल में डेफिनेशन से पहले ये डायग्राम समझ लो. मान लो कोई मेटल कंडक्टर हो, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी, ओके. जब उसमें एक बैटरी कनेक्ट होती है तो वो मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट ट्राई टू मूव इन वन डायरेक्शन, ओके. और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ओके. तो करंट का मतलब क्या होता है? बेसिक पार्ट, करंट का मतलब है number of electric charges flowing through the cross section of the conductor per unit time. यानी करंट का डेफिनेशन जो होता है उससे फॉर्मूला बन रहा है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, ओके. नाउ सिंबल्स में करंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, चार्ज Q एंड टाइम T. तो ये फॉर्मूला हुआ करंट के लिए Q अपॉन T. करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल ए. करंट के फ्लो को डायरेक्शन है, बट एज अ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके. तो करंट कैन बी मेजर्ड बाय एम्पियर. तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनती है देखते हैं. व्हाट इज एम्पियर? Q मींस चार्ज. चार्ज का यूनिट अपन लास्ट पीरियड में डिस्कस किए कूलम. टाइम का यूनिट होता है सेकंड और करंट का यूनिट अभी बता मैं एम्पियर. तो 1 एम्पियर करंट यानी कितना होता है? व्हेन 1 कूलम चार्ज flowing through cross section of the conductor per unit time, then current through that conductor is said to be 1 ampere. When 1 coulomb charge flowing through the cross section of the conductor per second, then current is said to be 1 ampere. अब सेकंड पार्ट, जब करंट फ्लो होता है मेटल कंडक्टर से तो सेकंड पार्ट अपने को डिस्कस करना है रेजिस्टेंस क्या होता है. अभी बताया मैं आपको मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे मेटल्स को कोई बैटरी आपस कनेक्ट होती है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल के बारे में लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल. करंट कहां से फ्लो हो रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ए डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, ओके. अभी करंट फ्लो होते समय मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है व्हाइल इट ट्राई टू मूव इन वन डायरेक्शन, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की कोशिश करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं रेस्ट या इलेक्ट्रॉन्स है उनका कुछ कोलिजन होता है और वो कोलिजन के कारण करंट का अपोजिशन बनता है. करंट फ्लो नहीं हो सकता. सीधी सीधी बात, वाटर का फ्लो चल रहा है, पानी सीधा सीधा जाएगा, बट उसी में कुछ अपन ऑब्स्ट्रक्शन रख देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, पानी का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है. वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने की कोशिश करेगा तो उसमें उन इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेटिंग एटम के साथ या कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है और ये कोलिजन होते समय करंट का अपोजिशन बनता है. और ये करंट का अपोजिशन मतलब ही रेजिस्टेंस होता है. मतलब रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? Opposition to the flow of current is called resistance. मतलब एक मेटल जो है वो करंट को कंडक्ट करता ही है, बट जब करंट कंडक्ट होते समय वह करंट का अपोजिशन होता है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ओके. मतलब मेटल एक कंडक्टर है और मेटल में करंट फ्लो होते उसमें करंट का अपोजिशन हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी बनता है. और रेजिस्टेंस का सिंबल ये बेसिक पार्ट अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, ओके. नाउ रेजिस्टेंस का ये पहला डेफिनेशन एज अ प्रॉपर्टी अपन ने बताया.
रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन एज अ फिजिकल क्वांटिटी बाद में डिस्कस करते हैं, जब तक कि अपन ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखो मेटल कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाई हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें करंट का जो पोजीशन बनता है उसको अपने रेजिस्टेंस बोला है, दैट इज R, और करंट जो फ्लो होने वाला है I। तो स्टेटमेंट कैसा बनना है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब फिजिकल स्टेट यानी क्या, फर्स्ट मटेरियल कंडक्टर का सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब फिजिकल स्टेट सेम हो गया। If physical state of conductor remains same, remains constant, then potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Potential difference applied across conductor is directly proportional to current flowing through it. Potential difference represented by V, current represented by I means V proportional to I. और एक प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट जो बन रहा है R, जो R को अपन बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, R means रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला बन रहा है R equals to V upon I। तो अभी रेजिस्टेंस की सेकंड डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन थी ये वाली एज अ प्रॉपर्टी, अब एज अ फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस का दूसरा डेफिनेशन क्या बन रहा है, देखो इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, potential ratio of potential difference applied across conductor to the current flowing through it। मतलब ये डेफिनेशन लिखने के लिए सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R equals to V upon I means if physical state of conductor remain constant then ratio of potential difference applied across conductor to current flowing through it is called as resistance। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है ओहम, मैथमेटिकली इसको अपन ओमेगा ऐसे बोलते हैं, बट यूनिट इज ओहम, ओके। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट बन रहा है ओहम, उसका डेफिनेशन क्या बनता है, देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मींस व्हाट इज द ओहम। देखो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बोला ओहम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पियर, okay। when 1 volt potential difference is applied across conductor to carry current as 1 ampere, then resistance of that conductor is said to be 1 ohm। means for the resistance की definition के लिए फॉर्मूला याद रखोगे, 1 ohm equals to 1 volt upon ampere। when 1 volt potential difference applied across conductor to carry current of 1 ampere, then resistance of that conductor is said to be 1 ohm। हाँ स्टूडेंट, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, ये स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशन होता है m1 l2 t-3 i-2। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो रिमेंबर ऑलवेज कि डायमेंशंस एंड यूनिट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज एंड फिक्स करो दिमाग में कि तो पूछना ही है। डायमेंशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। अब ये डायमेंशन बना कैसे, इसके पहले अपन ने रेजिस्टेंस का जो फार्मूला लिए थे R equals to V upon R। R मींस रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, जहां V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसका डायमेंशन होता है m1 l2 t-3 I-1 और करंट का डायमेंशन I1। इसको यदि कलेक्ट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो ये m1 l2 t-3 I-1 पहले बना हुआ है, ये I ऊपर चले जाएगा, I-1 अगेन, तो देन I-2। सो ये डायमेंशन हुआ रेजिस्टेंस का, ओके। देन कोई भी मटेरियल जनरली रेजिस्टेंस किसको होता है, ऑल मेटल्स या रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है, सो ऑन व्हिच फैक्टर द रेजिस्टेंस डिपेंड, फर्स्ट इज द मटेरियल, ओके। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें जनरली जो मेटल वायर यूज करते हैं वो कौन सी होती है, कॉपर की। बट कॉपर से सस्ता तो आयरन होता है, आयरन की वायर क्यों नहीं बनी, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अपोजिशन ज्यादा बनता है, कॉपर में कम होता है, एल्यूमिनियम में कम होता है, उससे भी सस्ता सिल्वर होता है। बट बाय कॉस्ट ये अपने घर में हाउसेस में वायर जो यूज करते हैं उसमें अपन सिल्वर यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं तो कॉपर, ओके।
नाउ रेजिस्टेंस फर्स्ट किस पे डिपेंड होता है? मटेरियल, जिसका कंडक्शन ज्यादा से ज्यादा बन रहा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। मटेरियल मींस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना कंडक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट इज मटेरियल। ओके, सेकंड फैक्टर, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो कुछ में घर में अपने अलग अलग डिवाइसेस है, हीटिंग एंड रोटेटिंग डिवाइसेस, जैसे फैन ले लो, गीजर ले लो, उसमें जो वायर होती है वो ठीक एक ही वायर होती है, बराबर। और कुछ जैसे डीसी में वर्क होने वाली जो वायर्स होती है एक ही वायर पर तीन होती है। तो मतलब जो रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो काय पे डिपेंड होता है? लेंथ और क्रॉस सेक्शन। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा बनता है, यदि सपोज एक सिंपल क्रॉस सेक्शन वाली वायर अपन रोटेटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ा मींस हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी मतलब वो वायर ब्रेक होगी, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तब वायर शॉर्ट सर्किट होती है, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई फॉर रोटेटिंग एंड हीटिंग डिवाइसेस वी हैव टू यूज द थिक वायर। कैसे डिपेंड होता है, क्या रिलेशन बनता है? हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन। उसके लिए एक लॉ बना हुआ है, वो लॉ ये है। So resistance of a wire, resistance of the material is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross sectional area of the wire. मतलब वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो सिंपल बात है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जहां होता है वहां से लेके सीधी वायर अपने घर तक नहीं आती, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो एक प्लेस में डीपी जिसको बोलते हैं अपन, क्योंकि वहां स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, इसीलिए लेंथ ज्यादा बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी वहां तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए पार्ट टाइम डिपीज होती है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो दैट्स द लॉ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शन को कांस्टेंट करते आया ये रो। अभी रो का मतलब क्या है? तो रो मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको दूसरा वर्ड भी है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्ट, आर मींस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अलग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग। अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर फॉर रेजिस्टेंस, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट बनेगा देखो क्या होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? पहले मालूम है ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। एरिया क्रॉस सेक्शन का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। एक मीटर कैंसिल होता है तो यहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा? ओहम मीटर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओहम। उसका डायमेंशन क्या था? m1 l2 t-3 i-2। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है यूनिट हो गया ओहम मीटर। ओहम का डायमेंशन मालूम है, उसमें मीटर का डायमेंशन यहां पर एक ऐड कर दो तो l2 का l3 हो जाएगा, मतलब m1 l3 t-3 i-2। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का एक बार डेफिनेशन डिफरेंस कर लेते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस is a property of the body which opposes the current, and specific resistance is the resistance of a material having unit length and unit cross section। मतलब unit length unit cross section का जितना रेजिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है।